चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक ऐसे राजा की कहानी जिसे इतिहास ने, आप कह सकते हैं, लगभग भुला ही दिया। एक ऐसा राजा जो हमेशा अपने पिता की विशाल परछाई में जीता रहा और आखिर में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसके वंश को तो बचा लिया, पर उसकी खुद की आत्मा को तोड़ कर रख दिया। महाराणा प्रताप। देखिए, जब भी मेवाड़ की बात होती है ना, तो सबसे पहले यही नाम हमारे जहन में आता है। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी सिर नहीं झुकाया, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी कहानी साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। उनकी विरासत मतलब विशाल और अडिग थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ये जो कभी न खत्म होने वाला संघर्ष था, वो उनके सबसे बड़े बेटे के कंधों पर आ गया। और सवाल ये है कि क्या वो इस भारी बोझ को उठा सका? तो मिलिए हमारी आज की कहानी के नायक से। ये हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम। 1597 में इन्हें मेवाड़ का सिंहासन मिला। लेकिन सोचिए, उन्हें विरासत में सिर्फ एक राज्य नहीं मिला, बल्कि एक सदी से चली आ रही लड़ाई और अपने पिता की कभी ना झुकने वाली प्रतिज्ञा भी मिली। अमर सिंह का पूरा जीवन, आप कह सकते हैं, अपने पिता की उस विशाल परछाई में ही बीता। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक ऐसा बोझ था जिसे शब्दों में भी तौला गया था, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। ये शब्द खुद महाराणा प्रताप के थे, जो उन्होंने अपने सरदारों से कहे थे। जरा सोचिए, अपने ही पिता के ये शब्द अमर सिंह के लिए जिंदगी भर का एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन गए होंगे। उन्हें हर पल, हर घड़ी ये साबित करना था कि वो आराम नहीं चाहते, बल्कि अपने पिता के सम्मान के योग्य हैं। और सच तो ये है कि अमर सिंह ने इसे बार बार साबित भी किया। वो कोई आराम चाहने वाले राजकुमार नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक जबरदस्त योद्धा थे। और उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण वो हमें दिवेर के युद्ध में मिलता है। देखिए, जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसने मेवाड़ पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेज दी। और इस मुगल सेना का सामना करने के लिए अमर सिंह दिवेर के मैदान में उतरे। ये आप कह सकते हैं उनकी सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा थी। और युद्ध के बीचों बीच घमासान लड़ाई में अमर सिंह ने सीधे मुगल सेनापति सुल्तान खान को निशाना बनाया। ये वो टक्कर थी जो इस पूरे युद्ध का फैसला करने वाली थी। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा कारनामा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा उस शक्ति और सटीकता के बारे में सोचिए। एक ही वार में अमर सिंह का भाला सुल्तान खान के शरीर को भेदता हुआ उसके घोड़े के भी आर पार हो गया। दोनों को एक साथ जमीन पर जड़ दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये शौर्य का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। और ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। मरते हुए सुल्तान खान ने भी अमर सिंह की वीरता को सलाम किया। उसके आखिरी शब्द थे, तुम सच में एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। सोचिए, दुश्मन के मुंह से निकले इन शब्दों ने अमर सिंह को शायद उस बोझ से मुक्त कर दिया जो वो इतने सालों से ढो रहे थे। उन्होंने खुद को साबित कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सैन्य जीत के बावजूद एक कड़वी सच्चाई थी जो धीरे धीरे मेवाड़ का गला घोट रही थी। देखिए, युद्ध के मैदान पर जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत की कीमत चुकाना वो बिल्कुल दूसरी। 17, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 17 बड़ी जीतों का प्रतीक है। महाराणा बनने के बाद अमर सिंह ने लगभग 2 दशकों तक 17 बार मुगल हमलों को नाकाम किया। एक के बाद एक उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो लगातार जीत रहे थे, तो फिर उनका राज्य बिखर क्यों रहा था? मेवाड़ बर्बादी के कगार पर कैसे पहुंच गया? इसका जवाब युद्ध के मैदान से बाहर छिपा था। हर जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। मुगलों को रोकने के लिए खेत जला दिए गए थे, जिससे अपनी ही जनता भूखी मर रही थी। खजाने पूरी तरह खाली हो चुके थे और मेवाड़ के सबसे बेहतरीन योद्धाओं की पीढ़ियां युद्ध में खत्म हो चुकी थीं। मतलब मेवाड़ युद्ध के मैदान पर तो जीत रहा था, लेकिन अंदर से वो लहूलुहान होकर दम तोड़ रहा था। और बस इसी मोड़ पर अमर सिंह को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे असंभव चुनाव का सामना करना पड़ा। एक ऐसा फैसला जो उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ये जो दुविधा थी वो बहुत गहरी थी। एक तरफ उनके पिता की प्रतिज्ञा थी, उनके वंश का गौरव था कि कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाना।
और दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा को इस अंतहीन विनाश से बचाने का कर्तव्य। वो क्या चुनते, सम्मान या अस्तित्व? और देखिए, ये फैसला अकेले अमर सिंह का था भी नहीं। जब मेवाड़ के सरदारों को लगा कि अब और तबाही नहीं सही जा सकती, तो उन्होंने राजकुमार करण सिंह के साथ मिलकर महाराणा को बताए बिना ही मुगलों को संधि का प्रस्ताव भेज दिया। अब अमर सिंह के सामने एक ऐसा फैसला था जो लगभग लिया जा चुका था। या तो वो शांति स्वीकार करते या अपनी ही प्रजा को एक ऐसे युद्ध में वापस धकेल देते जिसे वो अब लड़ ही नहीं सकते थे। और अंत में अमर सिंह ने अपने पिता की प्रतिज्ञा पर अपने लोगों को चुना। उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इस शांति की कीमत दोहरी थी। मेवाड़ के लिए ये समृद्धि लेकर आई और खुद अमर सिंह के लिए असहनीय पीड़ा। दिलचस्प बात यह है कि संधि की शर्तें मेवाड़ के लिए काफी सम्मानजनक थीं। शायद जहांगीर ने भी मेवाड़ के इतने लंबे प्रतिरोध का सम्मान किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अमर सिंह को खुद कभी भी मुगल दरबार में पेश नहीं होना था। उनका बेटा करण सिंह उनकी जगह जाएगा। चित्तौड़ का किला भी वापस मिल गया, बस उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रियायतें थीं। लेकिन अपने लोगों के लिए इतनी सम्मानजनक शांति हासिल करने के बाद भी अमर सिंह खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। उन्हें बस यही लगता रहा कि उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपने वंश के सम्मान पर दाग लगा दिया। और ये जो एक शब्द है ना, आत्मग्लानि, ये उनके बाकी जीवन की पूरी कहानी बन गया। तो फिर अमर सिंह को कैसे याद रखा जाए? एक ऐसे राजा के तौर पर जिसने हार मान ली, या फिर एक ऐसे नेता के रूप में जिसने अपनी प्रजा के लिए एक असंभव बलिदान दिया? संधि के ठीक बाद उन्होंने राजपाट अपने बेटे करण सिंह को सौंप दिया और खुद एकांत में चले गए। अगले 5 साल उन्होंने इसी आत्मग्लानि में बिताए और फिर 1620 में उनका निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल इसी फैसले के बोझ तले टूट चुका था। और आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक नेता का असली मकसद क्या है? अपने आदर्शों पर अटूट रहना, चाहे कीमत कुछ भी हो, या फिर अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना? अमर सिंह की कहानी हमें जीत, सम्मान और नेतृत्व की हमारी अपनी परिभाषाओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है।